हौथियों ने शनिवार शाम को यमन की राजधानी सना और उत्तरी प्रांत सादा में श्रृंखलाबद्ध विस्फोटों की सूचना दी है, जो सऊदी अरब की सीमा पर विद्रोहियों का गढ़ है। ईरान समर्थित विद्रोही समूह, जो इजरायल को अपना दुश्मन मानता है, सना और यमन के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर नियंत्रण रखता है, लेकिन यह देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार नहीं है। अपुष्ट तस्वीरों में सना हवाई अड्डे के क्षेत्र में काले धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है, जिसमें एक सैन्य प्रतिष्ठान भी शामिल है। एक बयान में हौथियों ने सना में आवासीय क्षेत्रों को निशाना बनाकर दुष्ट आक्रमण करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन को दोषी ठहराया। ब्रिटेन ने शनिवार को हौथी ठिकानों के विरुद्ध अमेरिकी हमलों में भाग नहीं लिया, लेकिन उसने अमेरिका को नियमित ईंधन भरने में सहायता प्रदान की। 15 मार्च 2025 को यमन की राजधानी सना पर अमेरिकी इजरायली विमानों द्वारा हवाई हमलों की श्रृंखला शुरू करने के बाद उठता धुआं। हौथियों ने कहा है कि वे गाजा में इजरायल और हमास के बीच युद्ध में फिलिस्तीनियों के समर्थन में काम कर रहे हैं, और उन्होंने दावा किया है, अक्सर झूठा, कि वे केवल इजरायल, अमेरिका या ब्रिटेन से जुड़े जहाजों को ही निशाना बना रहे हैं। हूथी कौन है और वे जहाजों पर हमला क्यों कर रहे हैं? नवंबर 2023 से हौथियों ने लाल सागर और अदन की खाड़ी में मिसाइलों, ड्रोन और छोटी नावों से दर्जनों व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाया है। उन्होंने 2 जहाजों को डुबो दिया है, तीसरे को जब्त कर लिया है और 4 चालक दल के सदस्यों को मार डाला है। ट्रंप ने कहा कि इन हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पूर्णविराम। उन्होंने कहा, जब तक हम अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हम अत्यधिक घातक बल का प्रयोग करेंगे। व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए पश्चिमी युद्धपोतों की तैनाती या अपने सैन्य लक्ष्यों पर अमेरिकी और ब्रिटिश हवाई हमलों के कई दौर से हूथियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जुलाई से इजरायल ने हौथियों के खिलाफ हवाई हमले भी किए हैं, जो कि इजरायली सेना द्वारा यमन से देश पर दागे गए 400 मिसाइलों और ड्रोनों के जवाब में किए गए थे, जिनमें से अधिकांश को मार गिराया गया था। प्रमुख शिपिंग कंपनियों को लाल सागर का उपयोग बंद करने के लिए बाध्य होना पड़ा है, जिसके माध्यम से वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 15% गुजरता है, तथा इसके स्थान पर दक्षिणी अफ्रीका के आसपास के लंबे मार्ग का उपयोग करना पड़ा है। ट्रंप ने कहा कि 1 वर्ष से अधिक समय हो गया है जब कोई अमेरिकी ध्वज वाला जहाज स्वेज नहर, जो लाल सागर की ओर जाती है, से सुरक्षित रूप से गुजरा है, और 4 महीने हो गए हैं जब कोई अमेरिकी युद्धपोत पूर्वी अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप के बीच के जल क्षेत्र से गुजरा है। स्वेज नहर एशिया और यूरोप के बीच सबसे तेज समुद्री मार्ग है, और यह तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी के परिवहन में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हूथियों को सीधे संबोधित करते हुए ट्रंप ने लिखा कि यदि वे नहीं रुके तो आप पर नरक की ऐसी बारिश होगी जैसी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, पूर्णविराम। लेकिन हूथियों ने अपनी प्रतिक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया और कहा कि इस आक्रमण से फिलिस्तीनियों के प्रति उनका समर्थन कम नहीं होगा। समूह ने कहा, इस आक्रामकता का जवाब दिया जाएगा और हमारे यमनी सशस्त्र बल इस आक्रामकता का जवाब और अधिक आक्रामकता से देने के लिए तैयार है। ट्रंप ने ईरान से हौथियों को समर्थन बंद करने का आग्रह किया तथा चेतावनी दी कि वाशिंगटन तेहरान को पूरी तरह से जवाब दे ठहराएगा तथा हम इसके प्रति अच्छे नहीं रहेंगे। उन्होंने जो बिडेन के नेतृत्व वाले पूर्ववर्ती व्हाइट हाउस प्रशासन पर दयनीय रूप से कमजोर होने और अनियंत्रित हौथियों को जारी रहने की अनुमति देने का भी आरोप लगाया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिकी सरकार को ईरानी विदेश नीति तय करने का कोई अधिकार या अधिकार नहीं है। उन्होंने रविवार को एक्स पर पोस्ट किया, इजरायली नरसंहार और आतंकवाद का समर्थन बंद करो, यमनी लोगों की हत्या बंद करो। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शनिवार को रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ बातचीत में हौथियों के खिलाफ सैन्य निवारक अभियानों पर भी चर्चा की। विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि रूबियो ने इस बात पर जोर दिया कि लाल सागर में अमेरिकी सैन्य और वाणिज्यिक जहाजों पर हौथी के लगातार हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।